हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सबका स्वागत है। तो आप देख रहे हो, ये हमने पीले छापे लगाते। ये इसलिए लगाते हैं, पूजत छठी जो कान कुंवर की तापे पीत लगाई, कंचन थार लिए ब्रवाचन रोचन देश सुहाई। आज आजित आंखें सो जो सुबह सुहावित, मांगत नैन भराए, सूरदास प्रभ तुम चिर जीवो, घर घर मंगल गाए। तो ये जो है पीत के कलर के छठी पूजन पे थापे लगाए जाते हैं कान्हा कुंवर की लंबी उम्र के लिए। जो ब्रज गोपांगनाएं हैं वो रोचन देती हैं और आँखों में काजल लगाती हैं, और सूरदास जी कहते हैं कि एक कन्हैया तुम चिर जीवो। अब आप देखो, वो हमने छापे लगा लिए, उसके बाद हम अपने कान कुंवर को घी की मालिश कर रहे हैं। ये जो होता है ना, ये आप देखोगे मेरे पास बहुत सारे गोपाल जी है, लेकिन हमने जो जन्म उत्सव इन्हीं का करवाया था, तो इसीलिए अब इसके बाद छठी के दूध में 3 बार हमारे कान कुंवर जी डुबकी लगा रहे हैं नोनी नोनी से। इनको बहुत मज़ा आ रहा है ना। फिर उसके बाद हम इनको फूलों के आसन पे बिठाकर शुद्ध जल से स्नान करवा रहे हैं। देखो कन्हैया कितना मुस्कुरा रहा है और अपने छठी का पूजन करवा रहा है। तो धीरे धीरे जल से इनके ऊपर धारवा डालकर इनका जला से अभिषेक करागा। अब हम इन पे इनका अंग पोषण करके अच्छे से पहुँच के इनको येलो ड्रेस धारण करवाएंगे। ये जो इस दिन पीत वस्त्र का बहुत महात्म्य होता है। आपने देखा होगा सभी ठाकुर जी ने येलो कलर के ही वस्त्र धारण करे हुए हैं, तो ये भी येलो कलर के ही धारण करेंगे। और साथ में आप पीछे देख रहे हो, इनको षष्ठी माता कहते हैं। जो छठी जी जिनका हम पूजन करें हैं, षष्ठी माता स्कंद जी की माता जी हैं, जो ये बच्चों को लंबी आयुष्य आरोग्य प्रदान करती हैं। उसके बाद हम उनसे लेके ही नजरिए ठाकुर जी को धारण करवा रहे हैं। मैंने सभी ठाकुर जी के लिए लाए हैं। पहले ये स्पेशल गोपू को हमने इनका ही जन्म करवाया था, तो इसलिए पहले इनको ही धारण करवाऊंगी। उसके बाद आप देखना, मैं सभी मेरे जो छोटे छोटे गोपाल जी हैं, इवन कि मेरे बड़े कुंवर कन्हैया, उनको भी राजा सच्चिदानंद जी को भी मैं धारण करवा दूँगी। अभी इनका सुंदर से श्रृंगार करूँगी। फिर उसके बाद जब श्रृंगार प्रॉपर हो जाएगा, इनको हम झूले में विराजमान कर देंगे। देखो कान्हा है, अभी 6 दिन का हुआ है, तो झूले में विराजमान हो गए। कितना सुंदर लग रहा है, नज़र ना लग जाए, तभी तो नज़रिए डाले हैं। अब ये आप देखिए, ये काजल है। देखो बाहर से तो मुझे ना विश्वास नहीं है कि अच्छा काजल मिले ना मिले, तो घी का दीपक जला के उसके ऊपर चम्मच रख के तो उसका काजल बनाया है। और साथ में साथ इनको गुलाब जल के साथ मैं ठंडा कर रही हूँ कि कान कुंवर के आँखन में काजल चुभे ना आए, तो इसीलिए इनको गुलाबों से हल्का हल्का ठंडा करके काजल के इसमें घी मिक्स करेंगे। आप देख रहे हो, अब इसमें घी मिक्स करके तो यही काजल मैं अपने कन्हैया की आँखन में लगाऊंगी। अब पहले नौनी छोटे से कन्हैया की आँखों में हमने धीरे से प्यार से काजल अंजित कर देनी है, सुंदर कमल नेत्रों के। इधर मेरे गोपू को भी मैंने काजल लगा दिया। ये देखिए अभी थोड़ा सा फैल गया है। ये कन्हैया के नन्हे नन्हे आँखन में काजल। ये राजा सच्चिदानंद जी ठाकुर जी के भी चाहे कितने भी बड़े हो गए हैं, लेकिन है तो मेरे प्यारे से गोपू ही ना, तो इनकी आंखों में भी अंजन लगा दिया। और श्री जी के भी पीछे मैंने वो लगा दिया है काजल, कि इनको नज़र ना लग जाए, ये बड़े ही कोमल हैं। अब इनको भोग लगाया जाएगा। सबसे तो पहले मैं अपने ठाकुर जी को और श्री जी को मिष्ठान का ही भोग लगाऊंगी। हालांकि इसमें कड़ी का बहुत, चावल का बहुत महात्म्य है, लेकिन पहले मिष्ठान का, फिर उसके बाद कड़ी चावल का भोग लगाऊंगी। अब मेरे कुंवर कन्हैया और मेरे श्री जी और मेरे लड्डू गोपाल जी ये चावल का भोग और कड़ी का भोग लगाएंगे। उसके बाद आप देख रहे हो
यहाँ पे विद माता जी को विराजमान करा हुआ है। हमारे यहाँ विद माता जी कहते हैं, षष्ठी माता जिनको बोलते हैं। पहले इनको स्नान करवाया, इनको सुंदर चावलों का आसन देके, पुष्पों का आसन देके इनका श्रृंगार करा है और उसके बाद इनको चंदन और सिंदूर अर्पित करा है। ये हम अपनी जो षष्ठी माता जी का इनका षोडोपचार से पूजन करते हैं। तो इनको भी काजल अर्पित करा, मैया को भी जो ठाकुर जी को लगाया था वही काजल हमने अपनी षष्ठी माँ को भी दिया है। और उसके बाद इनके श्रृंगार के लिए इनके नेल पॉलिश वगैरह जैसे भी सुहागनों का श्रृंगार होता है इनका भी करा कि ये हमारे कुंवर कन्हई को आशीर्वाद दे लंबी आयु के लिए, और पुष्प अर्पित करें और इनको मिष्ठान का भी भोग लगा। देखो कन्हैया का भोग ही सभी को लगता है, मेरे तो मन में यही है कि जो कन्हैया है वही सर्वोपरि है और इनसे हम उनकी हमारी भावना है कि हम इनसे उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, लेकिन है तो कन्हैया ही परमात्मा ना। तो इनको भोग लगाने के बाद फिर हमने कपूर के साथ आरती कर दी है। देखो कपूर जो होता है ना, ये भी घर से नेगेटिव एनर्जी निकालता है। अब कन्हैया छोटा है